हेलो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि अगर इंडिया के बाहर आप जाते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज ही काम आती है। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी वाली और फास्ट दुनिया में इंग्लिश इंडिया के बाहर ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक कोने में घर कर गई है। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में अगर हमें ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाना है तो इंग्लिश को अपनाना ही पड़ेगा। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल डीप विजन में। आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश इन रेगुलर लाइफ, रोजाना लाइफ में इंग्लिश सीखने के आसान तरीके। दोस्तों, लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, किसी भी लैंग्वेज सीखने के लिए एक ही तरीके के स्टेप्स फॉलो करना होता है। जैसे कि वोकेबुलरी यानी कि शब्द भंडोर को बढ़ाना, सेंटेंसेस यानी कि वाक्य रचना बनाने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना कि जो सीखते हैं उसे बोलने की कोशिश करना। वैसे इस वीडियो में आज हम उन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो हम हमारी रोज़ाना लाइफ में यूज़ करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट रीडिंग। आप इंग्लिश रीडिंग शुरू कर दीजिए। वो न्यूज़पेपर हो, शॉर्ट स्टोरीज हो, मैगजीन हो या कोई मोटिवेशनल बुक्स हो या फिर नॉवेल हो, इंग्लिश रीडिंग को अपनी आदत बनाएं। ट्राई फ्लैश कार्ड्स टू बूस्ट योर वोकेबुलरी। फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल करें। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो के एक प्रोफेसर ने खोज की है कि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सिर्फ 800 शब्दों की ज़रूरत होती है, जो सबसे ज़्यादा इसमें। शब्दों को याद करने के लिए आप फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड का मतलब कुछ ऐसा होता है कि कुछ सीखने के लिए सहायता के रूप में छात्रों को देखने के लिए आयोजित एक छोटी सी जानकारी युक्त कार्ड, उसे फ्लैश कार्ड कहते हैं। लर्न होल सेंटेंसेस। वाक्य बनाने की कोशिश करें। वर्ड्स के साथ साथ आपको वाक्य रचना भी करनी है। उसके लिए आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा। ग्रामर सीखने के लिए आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन या फिर क्लासेस में भी जा सकते हैं। सेंटेंस बाइंडिंग के जरिए भी आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। ये इंटरनेट पर उपलब्ध है। वॉच टीवी। टीवी में इंग्लिश शोज, इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश न्यूज़ रेगुलरली देखिए। हो सके तो इंग्लिश सबटाइटल और आपकी नेटिव लैंग्वेज के साथ। लिसन टू द रेडियो। रेडियो सुनिए। रेडियो में आने वाले इंग्लिश प्रोग्राम्स और इंग्लिश न्यूज़ सुनना आपके लिए बेहद यूज़फुल होगा, क्योंकि इसके साथ साथ आप वाक्य रचना और उच्चार दोनों को सीखेंगे और उसे सुनकर अपने रूटीन में स्पीकिंग करेंगे तो उसे यूज़ कर सकते हैं। चेंज योर फोन एंड सोशल मीडिया सेटिंग्स टू इंग्लिश। फ़ोन की लैंग्वेज इंग्लिश रखें। आजकल हम जिस चीज़ का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। उसकी लैंग्वेज इंग्लिश रखने से हमें इस लैंग्वेज को सीखने में बड़ी आसानी होगी, और वो भी बिना बोर हुए। फाइंड अ कम्युनिटी ऑफ इंग्लिश लर्नर्स। इंग्लिश सीख रहे ग्रुप में शामिल होइए। जो लोग आपके साथ इंग्लिश लर्निंग शेयर कर सकें, उस ग्रुप में शामिल होकर बिना शर्म के इंग्लिश में बात करना और क्वेश्चन आंसर करना शुरू कीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग एज सुन एज पॉसिबल। जल्द से जल्द इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, शर्म, संकोच और दूसरों के लिए मजाक का जरिया बनने का डर अपने मन से निकाल दीजिए और इंग्लिश में बात करना शुरू कीजिए। इससे आपका डर भी खत्म हो जाएगा और आप खुद अपनी गलतियां जान सकोगे या आपके हितेच्छु सुनने वाले आपको गाइड कर सकेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप बेझिझक इंग्लिश स्पीकिंग करोगे। कीप अ पर्सनल डायरी। फ्रेंड्स, एक पर्सनल डायरी प्रिपेयर करें। उसमें आपका टू बी डन वर्क या प्लानिंग पॉइंट वाइज इंग्लिश में लिखिए। डन वर्क भी पॉइंट वाइज इंग्लिश में लिखिए। आप इसे इंग्लिश सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। नए वर्ड्स अगर आपको सुनने को मिले उसे नोट कीजिए और फिर उसका मीनिंग फाइंड कीजिए। बिलीव मी दोस्तों, ये डायरी आपको पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन देगी। लिसन टू लर्न। दोस्तों, किसी फिलोसोफर ने कहा है कि इट इज़ वेरी इजी टू बी अ स्पीकर बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ लिसनर। मतलब बोलना आसान है मगर सुनने वाला बनना बहुत मुश्किल। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए उसे सीखना पड़ता है और सीखने के लिए उसे सुनना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, जो इंसान इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंट है उसे गौर से सुनिए और उसकी तरह बोलने की कोशिश करें। और एक अच्छा तरीका है इंग्लिश गाने सुनें और उसे समझने की कोशिश करें। और दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहें। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये सबसे आसान टिप्स है, आज ही से फॉलो करें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी डिस्कशन रोज़ाना लाइफ में इंग्लिश सीखने के आसान तरीके की जानकारियाँ, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। और अंत में हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारी इस चैनल डीप विजन को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।